हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, इससे ठीक पहले वाले वीडियोस में आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो पढ़ाया गया है वो तो मुख्य है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो नमस्ते होता है, जो ग्रीटिंग्स होती हैं, विशेज होते हैं, वो थोड़ा अलग अलग तरह के होते हैं। तो उनको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक तो नमस्ते या बधाई वाले शब्द। नमस्ते जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नून है, गुड आफ्टरनून है, या बधाई वाले शब्द हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये सब बधाई वाले शब्द हैं। तो ये नमस्ते या बधाई वाले शब्द अगर रहेंगे तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करना होगा। WISHED, विश्ड का प्रयोग करना होगा। और एक भाग को मैं वर्गीकृत करूंगा, एक तरह का और नमस्ते होता है जो प्रस्थान या विदाई वाला होता है। मतलब उसको कहने के बाद आप रुकते नहीं हो, चले जाते हो। जैसे गुड नाइट है, गुड बाय है। ठीक है, तो गुड नाइट, गुड बाय या बाय बाय कहने के बाद आपको रुकना नहीं होता, आप चले जाते हो। ऐसा कह के गुड बाय कहे तो आप निकल लिए। ठीक है, तो अगर ये शब्द है गुड नाइट, गुड बाय, ऐसे शब्द आए हैं तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का यूज करना होगा। सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का यूज करना होगा। सारे नियम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहां से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब शब्द आएंगे तो आपको लिखना है विश्ड। आपको सेड या सेड टू के स्थान पर लिखना है विश्ड। और अगर गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट वगैरह आता है तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर बेड लिखना है। और इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगाएंगे। बाकी जो शब्द है वो ज्यों का त्यों यानी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, सुबह की नमस्ते। तो अगर नमस्ते वाले शब्द हैं तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड लिखना है। तो यहां पे हमने क्या करना है, माय फ्रेंड, और सेड टू के स्थान पर लिख देना है विश्ड। माय फ्रेंड विश्ड मी। और यहां पे इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। जो शब्द हैं वो सब वैसे ही लिख दीजिए। गुड मॉर्निंग लिखा है तो गुड मॉर्निंग आप लिख दो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है इसको हटा दो, कॉमा हटा दो, कामाज को हटा देंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। तो ये ना माय फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो इसका हो जाएगा माय फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। इस तरह से आपको बनाना है। इसी प्रकार देखो, गुड नून मॉम, रितु सेड, रितु ने कहा गुड नून मॉम। तो ये भी नमस्ते है, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, रितु सेड, रितु ने कहा गुड नून, दोपहर की नमस्ते, मॉम यानी अपनी मम्मी को संबोधित करके कहा। तो यहां पे जो मॉम शब्द लिखा है ना, यहां पे मॉम शब्द एक संबोधन है। अगर किसी को संबोधित करके, बुला करके कुछ कहा गया है तो उसका एक बढ़िया तरीका होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे माना यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट बना दो, लेकिन मॉम नहीं लिखना है, मदर लिखना है। तो यहाँ पे जब हमने लिखा रितु, तो पहली बात तो सेड के स्थान पर विश्ड हो जाएगा, रितु विश्ड। और वो मॉम किसकी रही होगी, रितु की, तो वहां पर अपनी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर लिख दीजिए हर, और मॉम नहीं लिखेंगे, मदर लिखेंगे। ठीक, तो इसका ये बना रितु सेड गुड नून मॉम, तो ये हो जाएगा रितु विश्ड हर मॉम, और इसके बाद ये जो गुड नून शब्द है इसको ऐसे ही छाप दीजिए बिना कोई कंजक्शन लगाए हुए। ये बन गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो रितु सेड गुड नून मॉम, तो इसका हो गया रितु विश्ड हर मदर गुड नून। इस प्रकार आपको बनाना है। बधाई वाले शब्द आप जानते हो हैप्पी से शुरू होते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, इन सब में भी यही काम करना है। हैप्पी होली, अमित सेड टू हिज फ्रेंड्स, यानी अमित ने अपने मित्र से कहा, अपने मित्रों से कहा हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं, जन्मदिन मतलब होली की बधाई हो। तो ये पहली बात तो उल्टा लिखा है, तो पहले इसको सीधा कर लो, रिपोर्टिंग वर्ब आगे ले आओ भैया जी।
अमित सेड, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा टू नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ पे टू रहेगा। तो ये लिखा है हैप्पी होली अमित सेड टू हिज फ्रेंड्स, अमित ने अपने मित्रों से कहा हैप्पी होली। तो पहली बात तो इसको सीधा कर लीजिए भैया जी, अमित सेड टू हिज फ्रेंड्स, तो इसको आगे ले आइए अमित। अब आपको सेड टू के स्थान पर विश्ड लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अमित विश्ड हिज फ्रेंड्स, ये लिख दो, हिज फ्रेंड्स। फिर ज्यों का त्यों हैप्पी होली सब जैसे लिखा है वैसे ही उसको लिख दीजिए, उसमें कुछ खास परिवर्तन या कोई कंजक्शन नहीं लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बन गया हैप्पी होली अमित सेड टू हिज फ्रेंड्स, तो हो गया अमित विश्ड हिज फ्रेंड्स हैप्पी होली। इस प्रकार आपको बनाना है। तो नमस्ते या बधाई वाले शब्द में एक बार मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड लिखना है विथ नो कंजक्शन, आपको कोई कंजक्शन यूज नहीं करना है, और बाकी जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। इस प्रकार आप आते हैं ऐसे शब्दों पर जो प्रस्थान सूचक हैं, विदाई सूचक हैं, यानी उनको कहने के बाद हम फिर चले जाते हैं। जैसे आपने कहा गुड नाइट, तो आप नहीं रुकते हो, निकल लेते हो। बाय बाय कहा, तो बाय बाय कहने का मतलब ही आप जा रहे हो, गुड बाय वगैरह। तो इसमें आपको सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का यूज करना है, जो बिड का सेकेंड फॉर्म है, BID। बिड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकेंड फॉर्म बेड होता है। तो यहाँ देखिए सी सेड, उसने कहा गुड बाय दीपू, अब उसने दीपू को बुला करके कहा है। सी सेड, उसने कहा गुड बाय, और यहाँ पे दीपू जो शब्द है ना, ये संबोधन है, इसको बुला कर कहा गया। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर किसी को संबोधित किया जाए तो उसको है ना, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो सी सेड दीपू, ये मान लो ये हो गया सी सेड टू दीपू गुड बाय, तो उसी तरह से बना दो। तो यहाँ पे सी सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर आपने बेड का यूज करना है, ठीक है, सी बेड, और दीपू लिख देंगे क्योंकि उसको संबोधित किया गया है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये बन गया सी बेड दीपू। बाकी वैसे ही छाप दो गुड बाय, कुछ करना नहीं है। अगर ये पेपर में आ गया तो मुझे नहीं लगता है ये बहुत टफ है, या होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। सी सेड गुड बाय दीपू, तो सी बेड दीपू गुड बाय। इसी तरह गुड नाइट भी आ जाए तो इसी तरह वो भी बनेगा। हाँ, अब जो बचते हैं सेंटेंस, टोटल 4 सेंटेंस बचते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका एक बहुत ही खास नियम है, आधा नियम तो आप जान गए, ये आधा नियम आप जान गए। आधे में एक्चुअली क्या होगा कि इसी प्रकार के सेंटेंसेस में आगे एक सेंटेंस और आ जाएगा, जो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस अर्थात असर्टिव सेंटेंस में होता है, तो आपको उससे पहले सेइंग दैट का यूज करना होता है, और उसके बाद फिर उस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच के नियमानुसार बदल देना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको नियम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस शानदार सेंटेंस पर, जो पेपर में आ भी सकता है। अरुण सेड, अरुण ने कहा गुड नाइट फ्रेंड, मित्र शुभ रात्रि। वी विल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे टुमारो यानी कल। तो अरुण ने कहा गुड नाइट फ्रेंड, हम कल दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ तक अगर सेंटेंस होता दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए, अगर सेंटेंस एक्चुअली यहीं तक होता, यहीं तक, तो फिर उसी नियम से बनता है, इसे बनना चाहिए था। माना कि ये इतना है, अरुण सेड गुड नाइट फ्रेंड, माना इतना है, तो इसको पहले बनाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड को संबोधित किया गया है, तो उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो ना, ठीक है। तो अरुण ये लिखे, और सेड टू के स्थान पर हमने लिख देना है बेड, बेड लिख देना है। और फ्रेंड यानी उसी का मित्र रहा होगा तो हिज फ्रेंड लिख देना है, ठीक। तो अरुण बेड हिज फ्रेंड, और गुड नाइट वैसे ही छप जाएगा, कुछ करना है नहीं, गुड नाइट। तो माना ये इतना ही होता, समझने का तरीका देखो, अरुण सेड गुड नाइट फ्रेंड, बस इतने होता। तो इस तरह बनना है इसको, अरुण बेड हिज फ्रेंड गुड नाइट, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। हाँ, अब माना एक सेंटेंस और है जो असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में है, तो उससे पहले आप केवल सेइंग दैट लगा दो, और उस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे रूल्स हैं उसके अनुसार बदल दो। तो वी विल मीट अगेन टुमारो, इससे पहले तुम्हें क्या करना है, सेइंग दैट का यूज करना है, ठीक है। सेइंग दैट हो गया। अब इसको आप बदल लो,
वी का हमेशा दे हो जाता है, ऐसा मैंने प्रीवियसली पढ़ा दिया है। दे के साथ विल के स्थान पर, विल सेल के स्थान पर उड और शुड हो जाता है, तो उड हो जाएगा दे उड, और यहाँ पे वैसे ही लिखते चले जाएंगे मीट अगेन। एक चीज और आप जानते होंगे, आशा है जानते होंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, द फॉलोइंग डे हो जाता है, तो उसको कर दो द नेक्स्ट डे। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अरुण सेड गुड नाइट फ्रेंड, वी विल मीट अगेन टुमारो, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना अरुण वेड हिज फ्रेंड गुड नाइट सेइंग दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। कितना बढ़िया सेंटेंस बना। ये सब पढ़ाई पढ़ने से होता है, वैसे थोड़ा होता है, योगा करने से नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, माना नहीं समझ में आया है तो ये सेंटेंस समझते हैं। ऐसे सेंटेंस पेपर में बहुतायात मात्रा में आएंगे। अगर आपको अच्छी तैयारी करना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छी जानकारी करनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। गुड इवनिंग सर, श्रीमान गुड इवनिंग यानी शाम के नमस्ते। अतुल सेड टू हिज नेबर, अतुल ने अपने पड़ोसी से कहा। एक सेंटेंस और है, आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ समथिंग यानी कुछ, फॉर यू आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। पहले माना ये सेंटेंस इतने होता मान लेते, ठीक है। गुड इवनिंग सर, अतुल सेड टू हिज नेबर, माना इतने होता। तो इतना तो ऑलरेडी आप जानते हो नियम कैसे बनेगा, अभी इतना पढ़ रहे हो, इतना तो जानते हो कैसे बनेगा। अतुल सेड टू के स्थान पर विश्ड कर देंगे क्योंकि गुड इवनिंग आया है, और हिज नेबर सर आ गया है, तो सर या मैडम जैसे शब्द आते हैं तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सर या मैडम जैसे शब्दों को हटा करके रेस्पेक्टफुली लिखना होता है। तो इतना पहले बना लो, अतुल विश्ड, ये पहले बना लो, अतुल विश्ड, और ये लिख देंगे हिज नेबर, हिज नेबर हो जाएगा यहाँ पे। अतुल विश्ड हिज नेबर, सर या मैडम जैसे शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर रेस्पेक्टफुली लिखा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां हो जाएगा रेस्पेक्टफुली। तो ये हो गया अतुल विश्ड हिज नेबर रेस्पेक्टफुली, क्या गुड इवनिंग, इसको गुड इवनिंग लिख सकते हैं यहीं पे, वैसे छाप दो बिना कंजक्शन के, गुड इवनिंग। एक चीज और, अगर रेस्पेक्टफुली को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते तो हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इसको लिखते तो हैं, लेकिन इसको क्रिया से पहले भी लिखा जाना चाहिए। क्रिया से पहले अगर आप लिखते हैं तो भी सही है। तो इस तरह भी हो सकता है, अतुल रेस्पेक्टफुली विश्ड हिज नेबर गुड इवनिंग, ये ज्यादा सही रहेगा। अतुल विश्ड हिज नेबर रेस्पेक्टफुली गुड इवनिंग, ये भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि जो एडवर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे रहते हैं। लेकिन ये चीज अगर यहाँ पे लिखी रहेगी तो ज्यादा अच्छा है, अतुल रेस्पेक्टफुली विश्ड हिज नेबर गुड इवनिंग, ये ज़्यादा सही है। तो इतना गुड इवनिंग सर अतुल सेड टू हिज नेबर, इतना तो ऐसे बनेगा जैसे ऊपर वाले नियम के अनुसार बनाए हो। हाँ, रही बात एक सेंटेंस और आया है, तो उसमें आपको केवल सेइंग दैट लिखना होता है, फिर उस जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेना होता है। तो यहाँ पर इससे पहले सेइंग दैट लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव में ही हो, और किसी सेंटेंस में है तो उसका नियम दूसरा है, वो अगले वीडियो में आप पढ़ोगे। सेइंग दैट, अब आई देखो, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ सब्जेक्ट से यानी अतुल से बदलेगा तो अतुल का प्रोनाउन ही होता है, तो आई अतुल से बदलेगा तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ही हो जाएगा। हैज हैव के स्थान पर हमेशा हैड हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। बाकी लिखते चले जाओ ब्राट। टेंसेज बदलते हैं, टेंस बदलने का क्या नियम है वो सब सही से पढ़िए। ब्राट, और उसके बाद समथिंग, ये लिख दो समथिंग, ठीक। फिर फॉर यू ऐसे लिख दो, लेकिन यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा है, नेबर से बदलेगा, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए नेबर का ही होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर आपने लिख देना है हिम, ये बन गया। थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने स्पेस में आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम क्लियरली। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, अतुल सेड टू हिज नेबर आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, तो इसका बना अतुल विश्ड हिज नेबर रेस्पेक्टफुली गुड इवनिंग सेइंग दैट ही हैड ब्रॉट समथिंग फॉर हिम। कितना बढ़िया इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इसी तरह से ये भी सेंटेंस है, देखो, देवेंद्र सेड टू सुमन, देवेंद्र ने सुमन से कहा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा ए स्पेशल गिफ्ट
एक विशेष उपहार ना हो, मतलब अब मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। अब इसका मान लिया इतने है, ये तो इतना तो पहले तो आप बनाओ ना, जो नियम पढ़े हो ऑलरेडी ये वाला, फिर उसके बाद सेइंग दैट लगा के बना लेना। तो यहाँ पे देवेंद्र सेड टू सुमन, ये जब बनाओगे देवेंद्र, तो देखो हैप्पी बर्थडे आया है, यानी बधाई दी जा रही है, तो विश्ड लिखा जाएगा सेड टू के स्थान पर। तो यहाँ पे हमने विश्ड कर दिया, देवेंद्र विश्ड सुमन, और उसके बाद बिना किसी कंजक्शन के हैप्पी बर्थडे वैसे ही छाप दो, हैप्पी बर्थडे। अब ये इतना बन गया, इतने होता तो मजा आ जाता, इतने है तो क्या करना है, तो बन गया। देवेंद्र सेड टू सुमन हैप्पी बर्थडे, देवेंद्र विश्ड सुमन हैप्पी बर्थडे। एक सेंटेंस और है, अगर ये अफर्मेटिव या नेगेटिव में है तो बस सेइंग दैट लगा दो और दूसरा वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेइंग दैट लगा दिया, ठीक। अब भैया प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो बदलते हैं। शुरुआत से वीडियो देखिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोनाउन कैसे बदलना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझसे हेल्प लीजिए, मैं करूँगा। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ देवेंद्र से बदलेगा तो देवेंद्र का प्रोनाउन ही होता है, तो आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है तो देवेंद्र भी नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यानी ही नॉमिनेटिव केस में है। विल का सदैव उड हो जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उड हो गया, ही उड। बाकी लिखते चले जाओ, गिव गिव, लेकिन ये भी बदलेगा, यू ऑब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलता है, सुमन से, तो सुमन का प्रोनाउन सी होता है। तो यू नॉमिनेटिव, यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। अब ये लिखते चले जाओ, ए स्पेशल गिफ्ट, और यहाँ नाव का जो है देन हो जाएगा, तो ये नाव का देन हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। प्रोनाउंस वगैरह बदलते हैं, अगर प्रोनाउन अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये देखो, देवेंद्र सेड टू सुमन हैप्पी बर्थडे, आई विल गिव यू ए स्पेशल गिफ्ट नाउ, तो इसका बन गया देवेंद्र विश्ड सुमन हैप्पी बर्थडे सेइंग दैट ही वुड गिव हर ए स्पेशल गिफ्ट देन। इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं आखिरी सेंटेंस पे। अनुज सेड टू द ओल्ड मैन, अनुज ने बूढ़े आदमी से कहा थैंक्स फॉर योर काइंड हेल्प। अब इसका भी नियम समझ लो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स या कांग्रेचुलेशन शब्द हैं तो थैंक्स और कांग्रेचुलेशन जैसे शब्द को हटा दिया जाता है एक हिसाब से, और सेड या सेड टू के स्थान पर थैंक्ड या कांग्रेचुलेटेड लिखते हैं, ठीक है, और बाकी शब्दों को जोड़ देते हैं। बड़ा सिंपल है, समझिए। जैसे यहाँ थैंक्स आ गया, ठीक, तो हमने उसको हटाना है, एक हिसाब से वो हटेगा नहीं, यहाँ सेड टू के स्थान पर थैंक्ड हो जाएगा। तो इसको जब बनाओ, अनुज सेड टू के स्थान पर वो थैंक्स हटा तो यहीं पर वो थैंक्ड हो गया एक्चुअली, अनुज थैंक्ड। द ओल्ड मैन लिख दो, द ओल्ड मैन। अब ये वाला थैंक्स यहाँ पे थैंक्ड बन गया था, तो इसको तो लिखना नहीं है, ये नहीं है, समझ लो। अनुज सेड टू द ओल्ड मैन, तो अनुज थैंक्ड द ओल्ड मैन, बाकी वैसे लिखते चले जाओ। फॉर योर जो है बदलेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेगा ओल्ड मैन से, तो उसका पर्सनल प्रोनाउन ही होता है, तो योर पॉजेसिव केस में है तो ही का पॉजेसिव केस आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज। बाकी लिखते चले जाओ, काइंड हेल्प, काइंड हेल्प। तो ये बन गया, अनुज सेड टू द ओल्ड मैन थैंक्स फॉर योर काइंड हेल्प, अनुज थैंक्ड द ओल्ड मैन फॉर हिज काइंड हेल्प। कितना बढ़िया बन गया। ये सब इंटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है या आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। कुछ चीज़ें मैं अगले वीडियो में लेकर हाजिर होता हूँ और आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।